Start. गुड आफ्टरनून एवरीवन। राजकुमार केवल रमानी महाविद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन बंधन द्वारा आयोजित गेस्ट लेक्चर में मैं प्रणीता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे मध्य हमारे महाविद्यालय की एक्स स्टूडेंट मिस कोमल चेलानी वाधवानी उपस्थित है। आपने महाविद्यालय के इंग्लिश विभाग द्वारा इंग्लिश में एमए किया है। अभी आप प्रियदर्शनी कॉन्वेंट नागपुर में अध्यापन का कार्य कर रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, जिसकी मदद से आप एक्यूप्रेशरिस्ट का काम 2010 से कर रही है। महाविद्यालय के छात्राओं को भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, इस हेतु से आज हेल्थ इन हैंड यानी आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप सभी छात्राओं का मार्गदर्शन करें। थैंक यू प्रणीता, थैंक यू सो मच। ओके, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं यहाँ आके अपने सारे थॉट्स, अपने टैलेंट को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। ये टैलेंट ही नहीं है, एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को सबको नॉर्मली पता होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल चीज है जो वैसे नॉर्मल में हम लोग उसको देखते हैं तो ठीक है, हमको पता भी होती है, पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर हम अभी इस पैंडेमिक में अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो शायद हम लोगों को किसी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की, या कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी एनर्जी या अपने बॉडी को रिफ्रेश या एनर्जेटिक करने के लिए। तो मैं आपके सामने एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसी थेरेपी के बारे में बात करने जा रही हूँ। शायद उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पर उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। प्रणीता ने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच प्रणीता। मैं थैंकफुल हूँ माधवी मैम की लिए कि भाई माधवी मैम ने मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी है आके बोलने की। मैं थैंकफुल हूँ हमारे प्रिंसिपल मैम, उन्होंने मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इतना समझा कि मैं यहाँ पे आके बात कर सकती हूँ या मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। एज एन एक्स स्टूडेंट एल्यूमिनी ग्रुप की मेंबर होने के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जितनी भी गर्ल्स है वो खुद को अपने इस पेंडेमिक में पीछे ना रखें और अपने हेल्थ के साथ साथ अपने आजू बाजू के जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी उनके पहचान के लोग हैं उनके साथ भी ये नॉलेज को शेयर कर सके। तो मैं सारे लोगों को अपने मतलब दिल से थैंकफुल हूँ उनके लिए। तो अभी मैं अपने जो भी नॉलेज है उससे रिलेटेड बात करना स्टार्ट करती हूँ। तो टॉपिक का नाम हमारा है हेल्थ इन हैंड्स। हेल्थ इन हैंड्स मतलब आप लोगों को सारे लोग तो यही बताएंगे कि हेल्थ इन हैंड्स मींस हमारे हेल्थ हमारे ही हाथों में है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस पीपीटी में, हेल्थ इन हैंड्स अ जर्नी फ्रॉम प्रेशर टू नो प्रेशर। ओके, सो हेल्थ इन हैंड्स में क्या है कि व्हेनेवर यू आर हैविंग एवरीथिंग विथ यू, योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स, है ना। आपकी अच्छी हेल्थ आप ही के हाथ में है। ये एक नॉर्मल प्रोवर्ब है, पर इस प्रोवर्ब को अब एक अलग नजरिए से देखा जाएगा। इस नजरिए से कि अब इसमें एग्जैक्टली क्या है। आप लोगों को जब दूसरे लोग कोई हेल्थ के बारे में अगर कुछ आता है तो यही बताएंगे कि यू मस्ट गो टू जिम, यू मस्ट डू स्विमिंग, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दैट। बट ये सारी चीजें पर एग्जैक्टली हमारी हेल्थ हमारे ही हाथ में और हमारी बॉडी को हम कैसे चलाएंगे साइंटिफिकली हमारे ही हाथ में वो सब कुछ होता है। बस उस चीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं, मेरा टॉपिक एग्जैक्टली हेल्थ इन हैंड्स तो है ही, बट उसमें मेरा मेन टॉपिक है एक्यूप्रेशर, जिसकी मैंने स्टडी की है, जिसका मैंने बहुत ज्यादा नॉलेज 2010 से लिया है और अभी भी मैं उसमें आगे पढ़ रही हूँ। थोड़े ही समय के बाद मुझे उसमें डिग्री मिलने वाली है जो सोलापुर यूनिवर्सिटी की है। तो एक्यूप्रेशर एक ऐसा साइंस है, एक ऐसी फिलॉसफी है। ये थेरेपी में क्या होता है कि हम खुद ही को अपने ही हाथ से अगर जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हमारी बॉडी के लिए बने हुए होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर हम प्रेस करें तो हमको
जो भी प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्यूप्रेशर एक ऐसी चीज है कि हमारे बॉडी पे छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो दर्शाते हैं इन चीजों को, कि उस पर्टिकुलर चीज, उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको दबाना पड़ेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को कभी कभी देखो, आपको पेन ऐसे रियलाइज नहीं होता है कि हमको यहाँ पर्टिकुलर जगह पे पेन है, लेकिन अगर हम वहां दबाते हैं तब हमको वहां पे पेन रियलाइज होता है। तो वो पेन कब रियलाइज होता है? जब दबाते हैं। तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे ब्लड सर्कुलेशन क्लॉट हो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से वहां पे हमको पेन लगता है। तो उस ये जो अनजाने पेन्स होते हैं या जो एक्चुअल में हम लोगों के बॉडी में पेन्स या अनईजी सा लगना या थकावट जल्दी हो जाना, ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक्यूप्रेशर बहुत अच्छी चीज है। अब एक्यूप्रेशर है तो बहुत अच्छी टेक्निक, लेकिन अगर हमको इस एक्यूप्रेशर का एक शॉर्ट वर्जन, एक शॉर्ट थेरेपी हम लोगों को अगर मिल जाए कि ऐसी कौन सी चीज है हम खुद ही के ऊपर वो अप्लाई करेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा। तो देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूप्रेशर तो यही है कि हमारी बॉडी को हम कैसे डिसीजेस को क्योर करें। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में एनर्जेटिक फील कराना है हमको, तो हम जाके एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास बैठ जाएंगे, हम लोग एक्यूप्रेशर ले लेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक फील होगा। और कोई कोई लोगों का तो बहुत सीवियर डिसीज जो दवाइयों से ठीक नहीं हुआ है, वो एक्यूप्रेशर से ठीक किया गया है। ये भी हम लोगों ने काफी, हमारी टीम ने काफी देखा है और काफी एक्सपीरियंस किया है। तो ये एक्यूप्रेशर इज सच अ थिंग दैट यू डू नॉट नीड एनी मेडिसिन, यू डू नॉट नीड एनीथिंग टू डू, बस यू नीड टू जस्ट प्रेस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज करेक्ट वन। अगर करेक्ट नहीं भी होता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इसमें बस ये चीज है कि यू हैव टू जस्ट प्रेस, प्रेसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो एक्यूप्रेशर एक ऐसी चीज है जिसका आपको ना साइड इफेक्ट है ना आपको कोई प्रॉब्लमेटिक है। इसी के अलावा अगर आप इसी के फील्ड का एक्यूपंक्चर देखें तो गलत नीडल कहीं और गलत जगह पे अगर चली गई तो यू मे गेट सम डिफरेंट प्रॉब्लम, उसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। गलत मेडिसिन ली जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। बट दिस नेचुरल प्रोसेस इज जस्ट यू नीड टू प्रेस द पॉइंट। और अगर आजू बाजू का कोई दूसरा पॉइंट भी दब गया तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमारे बॉडी का एनर्जी को प्रोड्यूस ही किया जा रहा है। बस एक चीज है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट दबाने के बाद जो भी प्रॉब्लम है वो फटाफट क्योर हो जाती है। और उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमको उतना टाइम और उतना पेशेंस देना पड़ता है। हमारे पास 15-15 साल से पेशेंट्स आते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आते थे, बट नाउ दे आर फेसिंग वेरी रिलैक्स, नाउ दे आर वेरी रिलैक्स एंड दे जस्ट कम फॉर वंस इन अ वीक ताकि उनको एनर्जेटिक फील हो। नेक्स्ट इज अवर दिस, okay, in classical acupressure, acupressure points are located over all the body. अभी भी हम लोग जो एडवांस एक्यूप्रेशर मैं सीख रही हूँ या मैं करती हूँ पेशेंट्स को, उसमें बॉडी में ऊपर से फ्रॉम द टॉप टिल द एंड ऑफ द बॉडी हमारे पॉइंट सिचुएटेड होते हैं। ह्यूमन हैंड, अगर सिर्फ हमारे बॉडी के पूरे पॉइंट्स हमको नहीं पता हो, लेकिन सिर्फ हम अपने पाम्स और अपने फूट्स को अगर सिर्फ पॉइंट्स दे दें, उनको रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स ऑन पाम्स एंड रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स ऑन फीट्स। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स हमारे पूरे बॉडी को दर्शाते हैं। ये हमारे पूरे बॉडी के एक एग्जैक्ट पॉइंट्स यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। बस हमको होता है कि हमको पता होना चाहिए। इसमें अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में कुछ बता दूं तो आपको याद भी रहेगा और आपको मजा भी आएगा सुनने में। तो दैट थिंग इज कि आपको अगर कंसीडर करना है कि हमारा सर ऐसे सर्क्यूलर है, तो हमारी बॉडी में ऐसी कौन सा है पार्ट जो सर्क्यूलर फॉर्म में आता है, तो वो ये हमारा थंब। क्या आप देख सकते हो हमारा थंब इज इन द सर्क्यूलर पार्ट। जैसे हमारा हेड होता है वैसे ही हमारा थंब है। थंब एग्जैक्टली हमारे फेस का रिफ्लेक्स है, रेप्लिका है। तो इसीलिए हमारे पूरा जितना भी पार्ट है यहाँ पे कवर किया जाता है। मींस हियर इज अवर ब्रेन, हियर इज अवर बैक वन इज अवर नेक,
गले में अगर हमको टॉन्सिल्स हो जाए तो यहाँ हम प्रेस करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो दिस वन इज द होल विच इज हियर, ओके। एंड द नेक्स्ट इज अवर दिस, ये जो दो हाथ है, ये हमारे दो हाथ हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं? क्योंकि देखो हमारे ये दो हाथों के बीच में हमारी बॉडी आती है, तो ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी सपोज ये है, लेकिन ये दो हाथ को दूर किया जा रहा है ये बॉडी से, ऐसा हम मान के चलेंगे। इसीलिए हम लोग ये जो दो फिंगर्स है इसको हाथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे हाथ भी देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पाम, देन फ्रॉम रिस्ट टू योर एल्बो, एंड दिस एल्बो से लेके आर्म तक, ठीक है, शोल्डर तक। तो दिस 3 पार्ट्स आर हियर आल्सो, वन, देन द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। तो ये सेम पॉइंट यहाँ पे रेप्लिका है। जैसे अगर मुझे यहाँ पेन होगा तो मैं यहाँ दबाऊंगी, मुझे यहाँ पेन होगा तो मैं यहाँ दबाऊंगी, और मुझे यहाँ पाम में कहीं पेन है, कहीं चोट लग गई तो मैं यहाँ दबा सकती हूँ, या मुझे मोच आ गई, हाथ गाड़ी चलाते चलाते मेरा रिस्ट पेन होने लगा है, या मैं कहीं लिख रही हूँ तो मेरा रिस्ट पेन हो रहा है, तो मैं खुद को यहाँ पे प्रेस करूंगी तो काफी फर्क पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आवर हेल्थ इज इन आवर हैंड्स ओनली। या हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे फूड पे भी सेम रेप्लिका है। कभी कभी किसी के हाथ में मोच आ जाती है, कभी कभी किसी के हाथ में हम पॉइंट्स नहीं दबा सकते किसी कारणवश, तो वो सेम रिफ्लेक्स हमारे पैरों में है। आप देख सकते हैं हमारे जो टो है उसको ही हमारा हेड और ब्रेन लिखा गया। तो ऐसा क्यों? बिकॉज द सेम रिफ्लेक्स इज गिवन टू अवर दिस टो, देन अदर फिंगर्स आल्सो द सेम। अगर आप देखेंगे कि ये जो दो फिंगर्स है, ये दो फिंगर्स हमारे पैरों का काम करती है। कैसे? तो बिकॉज पैर हमारे जॉइंट होते हैं, बीच में आती है हमारी कमर, तो ये हमारी कमर है। अगर आप हाथ में देखेंगे तो दिस इज अवर बैक। अगर किसी को लोअर बैक पेन है या किसी की कमर हमेशा पेन होती है, किसी के फादर या मदर या किसी को पर्सनली खुद भी गाड़ी चला के या अनएनर्जेटिक लगता रहता है कमर के दर्द के वजह से, इफ दे आर प्रेसिंग लाइक दिस देयर पेन विल बी रिलीव्ड, उनका पेन फटाफट ठीक हो जाएगा। तो ये दो हमारे पैर, ये बीच में हमारी कमर। पैर भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सेम हमारी फिंगर भी देखिए आप 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। So these are the same reflexes which are given to our given by the God to us. हमारे भगवान ने ही हमारी बॉडी ऐसे बनाई है कि हम खुद को अगर ये सारे पॉइंट्स रोज दबाएं तो हम फुल्ली एनर्जेटिक रह सकते हैं। अब सिर्फ ये हाथ और पैरों में ही पॉइंट्स नहीं है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी पे सिचुएटेड है। पूरी बॉडी पर वो पॉइंट्स के सिचुएट होना इज सच अ लकी वन। मतलब हमको सारे पॉइंट्स हमारे बॉडी पे ही है। हमारे बॉडी का इलाज हमारी बॉडी खुद है, तो हम खुद को खुद ही क्योर कर सकते हैं। बस द थिंग इज वी शुड नो दैट, द नॉलेज वी शुड हैव। देन दी थिंग इज, अगर वो सारी चीजें ठीक है, डिटेल नॉलेज उन पर्टिकुलर लोगों को ही मिल सकता है जिनको उसका इंटरेस्ट हो, जिनको खुद जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो। पर अगर वो नहीं जानना चाह रहे हैं या हमको नहीं याद रह पा रहा है, तो कुछ चीजें हम कर सकते हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, हमारी नॉर्मल हेल्थ को इनहेंस करने के लिए, हमारी नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए। हम लोग अगर बेयर फुट, बिना कुछ पहने, चप्पल या जूता या जो भी, विदाउट एनी वेयरिंग एनी फुटवेयर, अगर हम ग्राउंड पे चलते हैं 5 मिनट के लिए, तो हमारी आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। So if you are having any eyesight problem, you must walk on the grass barefoot. But okay, it should be barefoot, otherwise it will not work. So it is a very helpful technique. उसके अलावा अगर आप 10 minutes ड्यू ड्रेंच ग्रास पे चल रहे हो या नॉर्मली कोई भी ग्राउंड पे भी चल रहे हो, तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अपने आप प्रेस होंगे, आपको कुछ प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, and it will also be a very beneficial to you. So these two techniques here, as you can see the pictures, it is very helpful. Then next is the fingertips. You can just hold it like this and sit relax whenever you are having free time. अगर आप ऐसे 3 to 4 minutes relax time पर भी बैठेंगे तो हमारे सारे points यहाँ पे press होते हैं, और आपका जितना भी टेंशन है, मेंटली टेंस्ड है, आप स्ट्रेस्ड है, तो वो रिलैक्स होते रहता है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको कुछ और टेक्निक्स भी बताने वाली हूँ। यहाँ पे तो जो दी गई है दैट आर द नॉर्मल वंस। हम तो नॉर्मली बैठते ही जब ऐसे हैं या नॉर्मली हम कुछ सोचते तो हम ऐसे पकड़ लेते खुद का, दीज आर द वेरी नॉर्मल वंस। बट
as you have seen the PPT, इधर हम लोगों ने सिर्फ बेसिक दिखाया है. Then the thing which I have learned now means the basic 10 minutes का एक सेशन होता है या 10 minutes का एक ऐसी टेक्निक होती है, अगर आप वो रोज करें अपने उठने के बाद, अर्ली मॉर्निंग बोलो या जब भी आप उठते हैं, बेड पर ही बैठ के अगर आप वो 10 मिनट्स खुद को दे दें मॉर्निंग में, तो आपको पूरा दिन इतनी एनर्जेटिक फील आएंगी और आपको बिल्कुल भी किसी दूसरी मेडिसिन या किसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काढ़ा या ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी पड़ेगी. और इस पैंडेमिक में तो बिल्कुल हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे, वॉक नहीं कर पा रहे, तो ये अगर चीज कर ली जाए तो आप लोग काफी बेनिफिशियल रहेंगे. तो द थिंग यू हैव टू डू इज, बॉडी हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम द हेड टिल द टो, है ना. सो वी हैव टू स्टार्ट अवर पॉइंट्स. दैट टेक्निक इज फॉर 10 मिनट्स. हमको स्टार्ट कैसे करना है? यू हैव टू सिट स्ट्रेट. जब आप सो के उठेंगे तब आपको सीधे बैठना है. सीधे बैठने के बाद यू आर गोइंग टू पुट लाइक दिस, और आप टैपिंग यहाँ पे करेंगे. यू आर गोइंग टू डू द टैपिंग ऑन योर हेड. इट शुड बी फ्रॉम हियर टू हियर. आपका टैपिंग यहाँ से लेके यहाँ तक के होना चाहिए, ठीक है. टैपिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इट विल बी अ वेरी रिलैक्सिंग वन. वो टैपिंग होने के बाद दिस टिप्स यू आर गोइंग टू पुट लाइक दिस. ये वाली टेक्निक यू आर गोइंग टू डू 1 to 2 minutes. देन ये भी आप 1 to 2 minutes. ये करने से आपको काफी मतलब मॉर्निंग में काफी फ्रेश लगता है. कभी कभी अब अभी ठंडी के समय में हम लोगों को जल्दी नींद नहीं खुलती या काफी अनईजी सा, आलसीपना या ऐसी फीलिंग्स आती हैं जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और हमको कहीं जाना पड़े. जैसे कि अगर हमको कहीं वर्किंग आवर्स है हमारे, कहीं वर्किंग आवर्स में हमको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़े, तो यू कैन डू दिस. ये आपको काफी अच्छा फील कराएगा और काफी मतलब हम लोग नींद से जाग जाएंगे, ऐसी हम लोगों को फीलिंग आएंगी होने के बाद. तो दिस इज ऑल्सो द वेरी बेनिफिशियल. उसके बाद यू आर गोइंग टू डू इज द, यू हैव टू टेक द इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर आप यहां से लेके ऊपर की तरफ इस तरह ले जाएंगे. आप यहां से ऊपर की तरफ ले जाएंगे पूरा, ठीक है, ऊपर की तरफ. ये 3 से 4 बार आपको करना है. 3 से 4 बार अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी हीट या जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो आपके ईयर को बहुत पावरफुल बनाएंगी. आपके ईयर्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे. कभी कभी हमारे ईयर्स प्रॉपर तरीके से मतलब इतनी ज्यादा साउंड पोल्यूशन होने की वजह से हम लोग प्रॉपरली, हमको कभी कभी सुनाई नहीं देता, या मोबाइल का ज्यादा यूज करने से वी फील वेरी अनईजी. सो ये वाले पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद यू कैन टेक अ पिंच टू योर ईयर. आप ऊपर से लेके नीचे तक 5 या 6 बार अगर आप ये पिंच वाला वर्क भी करें तो योर ऑल द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वन वो दब जाएंगे. अब आपको पता नहीं होगा कि कान में हमारे 108 पॉइंट सिचुएटेड है. हमारा कान कितना छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर हमारे 108 पॉइंट सिचुएटेड है. ये जो हम लोग ईयर पियर्सिंग करते हैं वो क्यों किया जाता है? ये इसी का रीजन है कि यहाँ पे हमारा ब्रेन का पॉइंट हमेशा दबता रहे, और जब भी हम इयरिंग्स पहने तो वो पॉइंट हमेशा हम लेडीज उसको दबाते रहे, या कभी कभी कोई मेल भी करवाते हैं तो वो हमेशा दबता रहे. इसीलिए ये पियर्सिंग्स करवाई जाती है. ये या फिर नाक पे या जो भी पियर्सिंग्स होती है या जो भी हम पहनते भी है, द एवरीथिंग इज हैविंग वेरी साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. दिस टेक्निक यू कैन डू टू मेक योर ईयर्स वेरी शार्प. इसके अलावा इसी में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फीलिंग भी आती है. उसके बाद the most important point for girls I would like to tell, that is the beauty point. Every girl would like to know what is the beauty point which we should press every day. ऐसा कौन सा point है जो हम दबाएं ताकि हम every day beautiful लगे? तो early morning if you wake up and you just do the pressing here at the cheeks, यहाँ पे आंखों के थोड़ा नीचे, यहाँ पे जब हम लोग अपने कोई भी फिंगर से आप प्रेस कर सकते हो. थंब से अगर आपको कंफर्टेबल है तो यू कैन डू विद द थंब. ये इस तरह से अगर आप प्रेस करो तो दिस विल बी द वेरी बेनिफिशियल वन. तो ये आप लोगों का जो पॉइंट है ये इतना क्यूट वाला फेस आप लोगों का लाएगा
इट इज वेरी नेचुरल वन। जो लोग फेशियल एंड ऑल करवाते होंगे उनके फेशियल के टाइम पर वो प्रेस होता रहेगा, बट अगर आप रोज खुद का खुद प्रेस करेंगे तो इट विल बी लाइक यू डोंट नीड एनी फेशियल एनी मोर, सो दिस विल बी दी वेरी बेनिफिशियल वन। उसके अलावा द हियर, अब जब वो हो गया कान का होने के बाद दिस ब्यूटी पॉइंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई साइट, हम आंखें बंद करके ये चीज करें ऐसे, तो दिस विल बी द वेरी बेनिफिशियल वन। ये जो पॉइंट है ये हम लोगों को मॉर्निंग में जब हम दबाएंगे तो पूरा दिन रिफ्रेश लगता रहता है। नहीं तो किसी किसी को प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लाइक टीचर्स, तो उनको बहुत ज्यादा बोलने के बाद जब वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तब उनका हेड थोड़ा हेडेक, ये चीज नॉर्मली होती है। तो ये पॉइंट अगर वो ऐसे बैठ के थोड़ा दबा दें तो काफी उनको आराम मिलेगा हेडेक। उसके अलावा यू आर गोइंग टू डू इज विद द हैंड, ठीक है। तो आप यहां से लेके अपने पूरे हाथ पे इस तरह अगर प्रेस करें तो दिस विल बी दी कवरिंग ऑल द पॉइंट्स विच यू आर हैविंग ऑन द हैंड। ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो भी हमारे हैंड्स में है। 5 बार इस तरफ, 5 बार इस तरफ। 5 बार ये होने के बाद यू आर गोइंग टू डू इज, आप अपनी फिंगर्स पे ही सारी सिचुएटेड। अब हमको लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डिग्री नहीं लेनी है इसमें। जिनको डिग्री लेनी है वो लोग पूरा डिटेल नॉलेज ले रहे हैं, बट हमको खुद का हेल्थ अच्छा रखना है, इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में बस ये काम करेंगे कि सारे फिंगर्स को इस तरह प्रेस करेंगे। इस तरह प्रेस करते रहेंगे 5 टाइम्स एवरी फिंगर, तो सारे पॉइंट्स दब जाएंगे। तो सारे पॉइंट्स दबने के बाद यू आर गोइंग टू जस्ट डू दिस, ये इस तरह से फोल्ड करके आप ये इस तरह यहां से भी ऐसे दबा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर स्टमक, हार्ट, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनीज, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू प्रेस इन योर पाम। ये सारे पॉइंट्स प्रेस हो गए, मतलब आपके बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स है आपने सारे ऑर्गन्स का चेकअप कर लिया है। आपकी मॉर्निंग में ही आपने उसका सारा चेकअप कर लिया है और आपको पूरा दिन वो एनर्जेटिक फीलिंग देने वाले हैं। आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू डू इज, आप पेट, आप अपने जस्ट अ मिनट, यू आर गोइंग टू सिट स्ट्रेट। और पेट से संबंधित हमारी ऑलमोस्ट शिकायतें होती है, सारी तकलीफें हमारी पेट से जाती है। अब हमारे पेट को हेल्दी रखने के लिए हम क्या करेंगे इज वी आर गोइंग टू होल्ड दिस लाइक, आफ्टर होल्डिंग लाइक दिस वी आर गोइंग टू जस्ट मूव इट लाइक दिस। बट एक चीज का ध्यान यहाँ हमको रखना पड़ेगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट है या किसी को अगर किसी ने सर्जरी करवाई है तब ये नहीं करेंगे, अदरवाइज एवरीबडी कैन डू। इस तरह से प्रेस 5 बार एंटी क्लॉक, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो पेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, almost people are facing nowadays all the problems, constipation, acidity and all that, these will be cured after doing this kind of process. And early morning you will not be facing any kind of problem related to stomach. तो आपको पेट में जो भी तकलीफ है वो फिर आप ठीक हो जाएगी। आफ्टर दैट मूविंग टू द फूट पार्ट या लेग पार्ट, आई कैन से लिटिल बिट मोर स्लाइड, ये दिस इज द वेरी कॉमन वन। हमको पता है कि ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, पर अगर ये इस तरह की जाए तो हमारे सारे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दब जाते हैं। सिर्फ ये इस तरह ही नहीं बल्कि पैर ऊपर करने के बाद जो यहाँ नीचे वाले पॉइंट्स है उसको भी आप इसी तरह से बंच करके पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। ये एक, ये दूसरा, same way you can do here also. After that the main important points for girls are here. The girls who are facing gynec problems, the girls who are facing any other problems which are related to girl female organic system, so that will be cured if you are pressing this here. यहाँ पे जब हम प्रेस करते हैं पूरा, ठीक है, from the beginning till the end, पीछे का ये पार्ट, this is very important one. तो ये हम लोग जब प्रेस करते हैं तब हमको मॉर्निंग में ही अगर ये प्रेस हो जाए तो दिन भर हमारा एनर्जेटिक। कैसे? तो हम लोगों को
पैरों में दर्द नहीं होगा। दूसरा, जिसको किसी पीरियड्स का प्रॉब्लम है या इरेगुलरिटी पीरियड्स में है, किसी को और भी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है जैसे बाय डिस्चार्ज एंड ऑल, सो दिस विल बी क्योर्ड आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। दिस बोथ द लेग्स हम लोग ये करेंगे। द लास्ट वन विच आई वुड लाइक टू टेल इज हियर ऑन द फीट। फीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। पैर की तलवा अगर हमारा गर्म है और सर अगर हमारा ठंडा है, इट मीन्स वी आर नॉर्मल। अगर ये उल्टा है तो इट मीन्स हमारी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो दैट वी हैव टू सी इट कि ये ऐसा ही है क्या। पैर का तलवा हमेशा गर्म होना चाहिए और सर हमेशा ठंडा। तो पैर आपको जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे, अभी ठंडियों में ठंडे ही लगेंगे आपको, तो उसको आपको रब करना है। इस तरह से रब करके ही उसको उठना है। ये रब करने के बाद यू आर गोइंग टू पुल द फिंगर्स। एवरी फिंगर यू आर गोइंग टू पुल एंड प्रेस। दोनों दबाना भी है और खींचना भी है। और ये होने के बाद लास्ट यू आर गोइंग टू रोटेट द एंकल। दिस एंकल रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ का जो पॉइंट है हमारे बॉडी का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स हैव टू डू द स्टैंडिंग एक्टिविटी अ लॉट। भले हम वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, हम लोगों को स्टैंडिंग एक्टिविटी मोस्ट प्रोबेबली करनी होती है। सो यू हैव टू डू दिस एवरी डे। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज यू हैव टू, आपको आखिरी में जब हमारा ये टेक्निक का एंड पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, you have to join your hands, rub it as much as you can, at least for 1 minute। 1 मिनट तक इसको आपको रब करना है। रब होने के बाद आप इसको आप अपने आंखों के सामने इस तरह रखेंगे और रखने के बाद आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए। वो आपकी आंखों में अंदर हीट नहीं जानी चाहिए, आंखों के ऊपर आपके हीट होनी चाहिए। तो ये जो हीट आपके आंखों के अंदर या आपके आंखों के आसपास जो लग रही है, ये आपको पूरे दिन की पॉजिटिव एनर्जी के लिए है। वो एनर्जी आप पूरा दिन अपने साथ लेके जाने वाले, तो उस एनर्जी के लिए वो आप हाथ रब करेंगे और आप अपने आंखों पे रख के ये टेक्निक को एंड करेंगे। और जिस भी भगवान को हम मानते हैं, अगर मॉर्निंग आवर्स में हम लोग किसी को भी प्रे करते हैं, तो आफ्टर डूइंग दिस यू कैन जस्ट जॉइन योर हैंड एंड कैन जस्ट से द नेम ऑफ योर गॉड। तो आपका दिन उसके बाद जब चालू होगा, तो ना सिर्फ इमोशनली या पॉजिटिव एक्टिविटीज के साथ नहीं होगा, बल्कि आप बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे। सो दिस वाज द 10 minutes टेक्निक विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ रिसर्च कि हम लोगों के पूरे पॉइंट्स 10 मिनट में कैसे दबेंगे। ये 10 मिनट की समरी जो है एक्यूप्रेशर इज वेरी beneficial to you. So I would like to conclude my session here, as it was very interesting to have an interaction with all these people. I am very thankful again to Rajkumar Keval Ramani College to give me an opportunity to come here and speak on this health topic. Health is very important these days. So I just wish that you all should take care of yourselves very nicely, and जिसको भी ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी है, please let me know. Please do the comments on the video so that we can know how many people are following this. Thank you so much. Thank you so much, Komal, for such a very wonderful guest lecture on acupressure. दिन भर हम लोग सब काम करते हैं, लेकिन काम करते समय फिट कैसे खुद को रखना है, छोटी छोटी टिप्स भी बहुत अच्छे से कोमल ने बताई। एल्यूमनी एसोसिएशन बंधन की तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से मैं कोमल का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ये चाहती हूँ कि फिर से जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो बच्चों के लिए एक छोटा सा वर्कशॉप कोमल फिर से ले, फिर से बच्चों के लिए आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड ये वीडियो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा, फिर से उसको देखो, उसको सब्सक्राइब भी करो अपने चैनल को और उसको फॉरवर्ड भी करो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. I'm very grateful to have you all the teachers and all the staff is such a wonderful one.
I was a year student. That time also it was very wonderful, and being an ex-student also, I'm very grateful to you all. Thank you so much. Thank you, beta.